बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबर नाज़रीन जो आप सोच नहीं सकते थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बिना वजह इलेक्शन कमीशन की जानबदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्हें ऐसे हक़ाइक़ मिले कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ करीबी राब्ते में है और उनकी डायरेक्शन पर काम कर रहा है। ये खबरें नवाज शरीफ तक, इमरान खान साहब तक पहुंची, जिसके बाद उन्हें कहा गया, जिसके सबूत उनके पास कुछ उनकी एजेंसी ने दिए कि इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मुकम्मल राब्ते में है। यूसुफ रज़ा गिलानी का केस हो या दीगर हो, वो कोई भी कागज़ जैसे ही पीटीआई की तरफ से या फॉरेन फंडिंग का केस हो, उसकी एक कापी मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ एंड कंपनी के पास पहुंच जाती है। मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे होने के बाद वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा फैसला कर दिया जिसका उनको नुकसान भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा इस साजिश के जानने के बावजूद मैं खामोश नहीं रह सकता, चाहे मुझे इक़्तिदार जाए या रहे। इसी वजह से आज 3 वज़रा ने इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया। इस किस्म का अगर वक्त के वज़ीर आज़म किसी अदारे पर अदम एतमाद करते और उनके पास ठोस शवाहिद भी हों, तो उनके लिए अब इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बड़ा फ़ैसला करना मुमकिन नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज होने वाले पीडीएम के इजलास में मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। मौलाना फजलुर रहमान को शिकवा है कि उन्हें जानबूझकर शिकस्त दिलवाई गई। पीपल्स पार्टी को शिकवा है कि नून लीग के कहने पर पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए थे, इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी को जानबूझकर शिकस्त दिलाई गई ताकि पीपल्स पार्टी गुस्से में आकर कोई उल्टा सीधा फैसला करे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इजहार भी किया ये साजिशों से मैं नहीं जाऊंगा। बीबी बेनज़ीर भुट्टो बाईकाट और इस्तीफ़ों और धरने की सियासत पर यकीन नहीं रखती थी, जिस पर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने उनको ऑफर कर दी। इनके असूल पैरों तले कुचले गए जब इन्होंने अपनी ही कहे कुएं पर यून रन लिया। इन्हें ऑफर की गई कि आसफ अली जरदारी साहब, आप सिंध हुकूमत भी अपने पास रखें, सिंध की असम्बलियाँ ना तोड़ें, सेनेट की अक्सरियत भी अपने पास रखें, लेकिन ताहम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें और इसका ऐलान बेशक आप सबसे बाद में कीजिएगा। आज पीडीएम के फैसले में आज अहम तरीन इजलास जो पीडीएम का इस्लामाबाद में हो रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें राय के साथ साथ तल्ख कलामी की भी तवक्को है। आसफ अली जरदारी को ये पैगाम मिला है कि अब मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सुराख हो चुका है, उसका दरिया में रहना मुमकिन नहीं, और वो पीपल्स पार्टी को भी कश्ती को गर्क करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि पुराना सीजन सियासतदान क्या मुस्लिम लीग नून को किस तरह नॉकआउट करता है, जैसे वो 6 महीने से एपीसी के मुताबिक करता रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को रेजा रेजा करने वालों के बारे में अहम शवाहिद मिल चुके हैं। इनके इस बयानिए के पीछे गैर मुल्की राब्ते भी साबित हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले चंद महीनों में कत्लो गारत की जाए, और इसके लिए गैर मुल्की करेंसी में पैसों की भी तकसीम के चंद शवाहिद हुकूमत को मिले हैं, जिसको वो खुफिया राज में रखते हैं, जबकि खुफिया अदारों ने भी इस बात का सुराख लगा लिया है कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने की साजिश के पीछे कौन है और इसके ताने बाने कहाँ बुन रहे हैं, कौन किसको मरवाना चाहता है। इसके लिए मार्च अप्रैल मई अहम तरीन होंगे। नादरीन, जो हम पहली बात आपके साथ कर रहे थे कि मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात लगाए एस्टेब्लिशमेंट पे और अदलिया पे, और उन्होंने कहा ट्रे में रख के भी अगर मुझे पासपोर्ट दें, वीज़ा दें, टिकट दें
तो मैं नहीं लूंगी। तो मोहतरमा एक बात का जवाब दे दें, अगर 1 साल आपका ट्विटर खामोश रहा था तो इसी एग्रीमेंट पे रहा था कि आप मुल्क से नहीं जाएंगी, आपको भेजना है तो आप खामोश रहीं। जब आपको इमरान खान ने इनकार कर दिया कि अदालतों के फैसलों का सामना करें, अगर बरी हो जाए तो चली जाए, फिर आप में गम गुस्सा और इंतकाम की लहर दौड़ी और आपने एक सोची समझी स्कीम के साथ आपने और आपके वालिद साहब ने अदारों पर हमला शुरू कर दिया। सियासी इख्तलाफ की बजाय जो सियासत खिदमत और इबादत होती थी उसको गालम गलोच और मार पीट तक लेके इसका अंजाम क्या होता है आपने ये भी नहीं सोचा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने जब ये बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी उनकी हिदायत को नज़रअंदाज कर चुका है, तो हम हैरान थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। एक आइनी अदारा है जिसे इस तरह तब्दील नहीं किया जाता। अब जिम्मेदार ज़राए ने खबरें दी हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ऐसे शवाहिद, ऐसे एविडेंस मिल चुके थे जिसमें यह बात कन्फर्म हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन पे मुबैना तौर पर नवाज शरीफ से राब्ते हैं और वो इंस्ट्रक्शन उनसे लेते हैं, लम्हा लम्हा की उन्हें रिपोर्ट देते हैं। इलेक्शन कमीशन में कोई भी कागज़ जाता है किसी भी जमात का तो उसकी सबसे पहले फ़ोटो कॉपी नवाज शरीफ एंड कंपनी के पास जाती है। इसके बाद उन्होंने अपने मुतहद वज़ीर आज़म इमरान खान एजेंसियों को जिम्मेदारी दी, तो ये लिंक साबित हुआ कि जो मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुसैन मेहंदी थे, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके दमाद में हैं, और जब वो जेल में उन्हें मिलने जाते थे तो रेगुलर नवाज शरीफ से भी रहते थे, और नवाज शरीफ ने उनको इलेक्शन कमीशन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हिकमत अमली अपनाई और चलाकी से उनको एंटर किया। वो जानते थे कि लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, वो इलेक्शन में उनका फ्यूचर बेहतर नहीं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुस्तकिल नाअहल कह चुकी है, तो वो इलेक्शन कमीशन का सहारा लेने के लिए उन्होंने बाद साजिशी अनासर के साथ मिलकर ये गेम डाली और इलेक्शन कमीशन बनवाने में कामयाब हो गए। वक्त के गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब ने इस हकीकत को ना समझा और उनके कुछ नादान दोस्त उनसे हकायक छुपाते रहे कि जिसको इलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है उसके ताने बाने, उसकी डोरें तो मुस्लिम लीग नून के हाथ में हैं। अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन हो गया तो उन्हें पता था मेरा फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस उस पर है, और उन्हें यह पता चल गया था कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड होकर मुबैना तौर पर बड़े बड़े फैसले उनके खिलाफ करके उनके लिए खतरे की घंटी नहीं, उनकी तबाही का सदेबाब करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने खुलकर इसका इजहार कर दिया। और इसीलिए आज शिबली फराज, फवाद चौधरी और शफकत महमूद तीनों वफाकी वुज़रा ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। वो जानते थे अगर इलेक्शन कमीशन रहा तो इसके ताने बाने, इसकी डोरे नून लीग हरा रही है और वो पीटीआई की हुकूमत के लिए ऐसे फैसले करेंगे जो आईनी और कानून के मुताबिक नहीं होंगे। ये पीटीआई का इल्ज़ाम है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो ओपन हैंड के लिए गए थे, ओपन वोटिंग के लिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम सिफारिशात इलेक्शन कमीशन ने रद्द इसलिए कर दी गई थी कि उन्हें नून लीग की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी। इमरान खान ने अपने खिताब में यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना नहीं, अरबों रुपये बजट है, साफ शफाफ करप्शन से पाक इलेक्शन कराना है, जिसको वो कराने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से उन्होंने खुल के उनके बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया और उनके वुज़रा ने भी कर दिया। नादरीन, इनफैक्ट अरसा दराज से अदारों के खिलाफ साजिशों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा केस आया। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने उन्हें बुला के कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का लिंक कोई नहीं सियासत के साथ, आप जो मर्जी फैसले करें, इंडिपेंडेंट है। लेकिन पनामा केस में जब जेआईटी बनी तो उन्हें फोर्स किया गया, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा वो इंडिपेंडेंट मेरे अफसर हैं, मैं इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि एस्टेब्लिशमेंट पर पे दर पे वार करने के लिए गोलाबारी करनी शुरू कर दी गई। और इसके लिए कहा जाता है कि बाकायदा नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग की गई कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और ये गली मोहल्ले में नारे लगवाए गए, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में काम किया गया।
और पार्टी को हदायत की गई कि आप खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलें और लोगों को बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को आगे नहीं जाने दे रही, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का आईनी और कानूनी हक सरहदों पर है जो वो अपनी हज़ारों जानें देकर अदा कर रहे हैं। एक साजिश इसकी अब बेनकाब हो गई और पाकिस्तान तोड़ने के रेजा रेजा होने वाले नारों के पीछे कौन है, इसके बारे में भी हुकूमत और अहम तरीन इदारों को शायद मिल चुके हैं कि वो चाहते हैं अगर उनके पास हुकूमत नहीं रही, पाकिस्तान रहे ना रहे। इसके लिए अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक रहेगा। लेकिन इसमें अदारों को इंडिपेंडेंट हो के मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। ये वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जबकि पीपल्स पार्टी जो हमेशा इस्तीफ़ों से भाग रही थी, आज होने वाले पीडीएम के इजलास में वो इस्तीफ़ों से गुरेज करेंगे, जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें ऑफ़र कर दी है कि हम कंटेनर भी आपके तैयार करेंगे, जरदारी साहब आप पैसा भी कोई ना लगाइएगा, आप सिंध हुकूमत भी बचा लें, आप सेनेटर भी बचा लें, लेकिन लॉन्ग मार्च में हमारा साथ दे। हमें बाज़ गैर मुल्की ताकतों और इस्लामी एक दोस्त ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा लेंगे, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत रही तो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो करप्शन के एहतसाब के निशाने से नहीं बच सकेंगे और इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि पीडीएम में आज के इजलास में इस्तीफे या लॉन्ग मार्च का फाइनल राउंड होगा, क्या पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भट्टो के नज़रिए को दफन कर देगी जो इस्तीफ़ों के खिलाफ थी, जो धरने के खिलाफ थी? अब फैसला आसफ अली जरदारी और बिलावल भट्टो के हाथ में है। जबकि बेनज़ीर वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मैंने एक दफ़ा इलेक्शन का बाइकाट करके गलती की, और जबकि आसफ अली जरदारी भी हमेशा धरनों के खिलाफ हज़ारों दर्जनों मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं। नाज़रीन, नून लीग की पीपल्स पार्टी को ये ऑफ़र कि आप सिंध हुकूमत रखे, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की एक साजिश सामने आ चुकी है। क्या इमरान खान साहब आने वाले दिनों में जो एस्टेब्लिशमेंट पर हमले हो रहे हैं, अदारों पर हमले हो रहे हैं और पीडीएम के साथ मुकाबला कर पाएंगे? उसके लिए उनको एक साफ शफाफ टीम की ज़रूरत है, जिसमें उन्हें मौजूदा अपनी टीम में तब्दीली करना होगी और चंद अच्छे काबल कॉम्पिटेंट लोग सियासतदान साथ लगाना होंगे। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के अपनी जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जो मीर जाफ़र का भी किरदार अदा कर सकते हैं, जिनसे इमरान खान ऑलरेडी अलर्ट रहना शुरू हो गया है। ताहम कौमी असम्बली में नंबर गेम की वजह से वो हिकमत अमली से चल रहे हैं। नाज़रीन, आज होने वाले इजलास में क्या पीपल्स पार्टी जो हमेशा धरने के ख़िलाफ़ रही, इस्तीफ़ा के ख़िलाफ़ रही, 4 अप्रैल को आप जानते हैं जुल्फ़कार अली भट्टो का बरसी है, क्या जिस जुल्फ़कार अली भट्टो को जिसने फांसी दिलवाई थी ज़ियाउल हक ने, और उसकी कब्र पर जाकर नवाज शरीफ ने कहा था मैं मिशन जारी रखूँगा, क्या पीपल्स पार्टी उस जमात के साथ मिलके, मुस्लिम लीग नून साथ का तो मिलके, जिसने ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखने का कहा था, जिसने भट्टो को फांसी दिया, क्या उनके साथ दोबारा साथ मिलकर सियासी खुदकशी तो नहीं कर रही? ये फैसला पीपल्स पार्टी को खुद करना है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं कि गफूर हैदरी को हरा के उन्हें नाकाम किया गया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इतलात भी आ रही हैं। आरिफ हमीद भट्टी ने होने वाली सारी सियासी डेवलपमेंट और कुछ जो रह गई हैं आपको आइंदा बताएंगे। आज के इजलास पीडीएम के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।